हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रोजोम तथा सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। क्या होता है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल? तो यह एक सेल है। सेल के अंदर सेंटर में यह प्रेजेंट है न्यूक्लियस। यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास यहाँ इस प्रकार से कुछ गहरे रंग का डेंस मटेरियल दिखाई देता है और जिसमें रॉड लाइक दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यह जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के जो आसपास यह डेंस मटेरियल गहरा होता है एकदम, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन यह मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से यह काफी गहरा होता है और इसमें यह सेंट्रियोल रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट होता है। और यह जो गहरा मटेरियल दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर या पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और यह जो परपेंडिकुलर एक दूसरे की रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। यह है सेंट्रियोल्स। और यह कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के अंदर। यह न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और इस टोटल स्ट्रक्चर को यानी इस डेंस मटेरियल पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल तथा सेंट्रियोल्स दोनों को मिला करके हम कहते हैं सेंट्रोजोम या इसी को हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर इसका होता है। यह जो होता है सेंट्रियोल जो होता है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एब्सेंट इन प्लांट सेल। This material is known as pericentriolar material. Complete structure is called as centrosome. यानी जो डेंस मटेरियल है उसको हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं और इसके अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। और इनको टोटल को मिला करके हम टोटल स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। यह जो सेंट्रोसोम होता है वो इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वह दो होते हैं, यानी एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका अभी इसको हम बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से जब हम इसकी बाहर संरचना बनाते हैं तो यह ऐसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इस प्रकार से यह गहरा मटेरियल है। और जब एक सेंट्रियोल की हम संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार से यह होगी। इसमें कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इस प्रकार से यह संरचना होती है, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब हम इसका इस वाले पार्ट का डायग्राम बनाएंगे तब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। इसको हम मिटा करके फिर बनाएंगे।
यह होगी कुछ ऐसे। पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। यह इस प्रकार से यह ट्रिपलेट फॉर्म में, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। टोटल कितने हो गए? 9 बनने चाहिए। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होने चाहिए। इस प्रकार से यह, और यह जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनका हम नाम दे देते हैं ABC। जो C होगा उसी प्रकार से इसका भी ABC ABC ABC। जो C होगा वह जुड़ेगा A से। इस प्रकार यह एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इस प्रकार से यह एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इनके अंदर जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल से जस्ट नीचे यहाँ पे एक्स बॉडी बनती है, एक्स बॉडी। और बीच में इन दोनों को जोड़ती है, बीच में वाई बॉडी होती है, वाई बॉडी। और यह सेंटर में जो होता है, कोई भी एक भी माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में नहीं होते हैं, तो यह इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। और यह एक्स वाई बॉडी से कनेक्ट होता है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यह जो सेंट्रियोल है, 9 सेंट्रियोल है, ट्रिपलेट फॉर्म में है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी सेंट्रियोल नहीं माइक्रोट्यूब्यूल, ये है सेंट्रियोल की संरचना। और यह जो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है वह ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है। इनको हम कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। यह जो पूरा स्ट्रक्चर है इनको हम कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स, सॉरी ट्यूब्यूल्स। और यह हो गई एक्स बॉडी, जो यहाँ पे इस प्रकार से संरचना दिख रही है, यह होगी एक्स बॉडी। ब्लैक जो संरचना है वह है वाई बॉडी, वाई बॉडी। इसके बाद जो बीच में है वह सेंट्रियोलर हब है, यह सेंट्रियोलर हब है। यह इसकी जो रचना है वह एक प्रकार की प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन से बना होता है।
और यह जो ए माइक्रोट्यूब्यूल सी को ए से कनेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं एसी लिंकेज, एसी लिंकर, एसी लिंकर। इसके अलावा जो बीच में बन रहे हैं रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, यह इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वह ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वह माइक्रोट्यूब्यूल्स present in triplet form, यह ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इस सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है, आइए इस स्ट्रक्चर के बाद हम इनके फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर during cell division। यह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से इधर ये सेंट्रियोल है, बीच में क्रोमोसोम है, यह क्रोमोसोम है। तो यह जो सेंट्रियोल होगा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से इधर से भी स्पिंडल फाइबर निकले होंगे और यह दोनों को जो क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे यह क्रोमोसोम दो भागों में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। और यह जो सेंट्रियोल होते हैं इनसे इस प्रकार की रेज जैसी संरचना निकली होती है, जिनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो इस प्रकार से यह सेल का डिवीजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा इनका काम है, यह बेसल बॉडी में सिलिया तथा फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। बेसल बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, यानी यह बेसल बॉडी के सिलिया तथा फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। और यह जो क्रिया होती है वह एनिमल सेल में होती है, एनिमल सेल। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।